कर्नाटक के बेलगावी में एक कोबरा कमांडो सुनील सावंत के साथ पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया। बुरी तरह उन्हें पीटा, उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया, वो भी नंगे पैर। पुलिस स्टेशन में भी कोबरा कमांडो को जंजीरों में बांधकर जमीन पर बैठाया गया। सम्मान के लिए जीने और मरने वाले इस जवान को देख देश की जनता को गुस्सा भी आया और रोना भी। कुछ ने कड़ी आलोचना भी की। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ये तो कोबरा कमांडो है, तो पलटकर सुनील सावंत ने पुलिस वालों को जवाब क्यों नहीं दिया। लोगों के सवाल का जवाब इन कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग में मिलता है, जहां इन्हें विषम परिस्थितियों में भी अनुशासन में रहने के लिए तैयार किया जाता है। ये कमांडो सिर्फ दुश्मन पर ही वार करते हैं। बहरहाल हमारा जाबाज कोबरा कमांडो सुनील सावंत अपने घर वापस पहुंच चुका है और उनके खिलाफ सभी मुकदमों को पुलिस द्वारा वापस ले लिया गया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जिस कोबरा कमांडो सुनील सावंत को पुलिस द्वारा सबके सामने अपमानित किया गया, वो कोबरा कमांडो कैसे देश के सम्मान के लिए सर पर कफन बांधकर चलता है और जिसका एकमात्र लक्ष्य होता है मृत्यु या विजय। कोबरा कमांडो, जी हाँ, ये वो नाम है जिनका नाम मात्र लेने से जंगल में नक्सलियों की पैंट गीली हो जाती है। ये वो जाबाज हैं जो दुश्मन को उनके ही घर में घुसकर धूल चटाने में माहिर होते हैं। चीते सी फुर्ती, बाज जैसी नजर और जैसे कोबरा बिना आवाज किए अपने शिकार पर हमला करता है, ठीक वैसे ही कोबरा कमांडो भी दुश्मन पर हमला करते हैं। कड़ी धूप हो या गुप्त अंधेरी रात, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका निशाना कभी नहीं चूकता। इस कोबरा बटालियन यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन को सीआरपीएफ ने खास तौर पर नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैयार किया है। इन कोबरा कमांडोज को यूएस के नेवी सील्स के तर्ज पर तैयार किया गया है। आपको ये भी कह सकते हैं कि इन्हें उनसे भी बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओसामा बिन लादेन को मारने वाले यूएस नेवी सील्स कमांडो मात्र 3 दिन तक बिना खाना पीने के ऑपरेशन कर सकते हैं, जबकि हमारे कोबरा कमांडो 11 दिन तक बिना खाए पिए विषम परिस्थितियों में दुश्मन से लोहा ले सकते हैं। एक कोबरा कमांडो को ट्रेनिंग पास करने के लिए 7 दिन तक बिना खाए या फिर जो भी खाने को दिया जाए उसके सहारे जंगल में ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। कोबरा कमांडो दुनिया के उन चुनिंदा कमांडो में एक हैं जो गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं। ये एक तरह की युद्ध नीति होती है जिसमें छुपकर छोटी छोटी टुकड़ियों में दुश्मन पर हमला किया जाता है, बिना दुश्मन को इसकी भनक लगे हुए और बिना अपने साथियों की जान गंवाए हुए। आमतौर पर नक्सली, माओवादी और आतंकवादी घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि ये वो कोबरा कमांडो की घातक टुकड़ी नक्सलियों और माओवादियों को ही घात लगाकर निस्तनाबूद करती है। कोबरा देश के सबसे अनुभवी और सफल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट में नंबर 1 पर हैं। इनके पास एनसास राइफल, AK राइफल, X95, ब्राउनिंग हाई पावर एंड ग्लॉक पिस्टल, कॉक MP5, सबमशीन गन और कार्ल गुस्ताव रिकॉइल जैसे अत्याधुनिक हथियार होते हैं। कोबरा फोर्स का गठन सितंबर 2008 में कैंसर की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहे नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए हुआ था। अगर हम कोबरा कमांडो के पराक्रम और शौर्य की बात करें तो दंतेवाड़ा में 17 सितंबर 2009 यानी कि इस कोबरा फोर्स के गठन के अगले ही वर्ष इन वीरों ने 40 से भी ज्यादा माओवादियों का खात्मा कर दिया था। फिर जनवरी 2010 दंतेवाड़ा के ही जगरगुंडा में 4 माओवादियों को मार गिराया और कई सारे हथियार जब्त किए। 11 से 15 जून 2010 झारखंड के माओवादी प्रभावित इलाकों में कोबरा की 203 की 8 टीमों ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें सभी माओवादी कैंप को नष्ट कर दिया गया और कथित तौर पर 12 माओवादी कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया। 23 नवंबर 2006 में झारखंड के ही लातेहार में कोबरा के जंगल वॉरियर्स ने 6 नक्सलियों को मार गिराया और हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त कर लिया। कोबरा कमांडो जब दुश्मन की जमीन पर कदम रखते हैं तो दुश्मन या तो मारा जाता है या उनके सामने घुटने टेक देता है। देश के ऐसे वीरों के अपमान को देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और हमेशा अपने असली हीरो और अपने असली वॉरियर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।